असेंबलिंग क्लास, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है? अभी जब हमने पढ़ना स्टार्ट की थी तो मैंने आपको 2 मेन ब्रांचेस बताई थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने जो पीछे पढ़ा वो सारा क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था। हम एक स्पेसिफिक वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्क्राइब करते थे, जैसे मीन, मीडियन, मॉड निकाले हमने, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की, ये सब क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। आज हम स्टार्ट करें वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे बेस करता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस about the population from the limited information contained in the sample। यानी कि हम कोई भी कंक्लूजन या कोई भी इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, और वो इन्फ्रेंस किसकी बेस पे ड्रॉ करते हैं? सैम्पल की बेस पे ड्रॉ करते हैं, और हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें सैम्पल से मिलती है। सपोज आपकी क्लास है, अगर मैंने आपकी क्लास का सैम्पल लिया है एवरेज हाइट्स का, तो मैं आपकी जो क्लास जो पूरी पॉपुलेशन है तो उसके मैं सिर्फ हाइट के बारे में जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं वेट के बारे में या मैं आप लोगों के IQ लेवल के बारे में नहीं कर सकती। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं सैम्पल्स में कलेक्ट करूँगी उससे ही रिलेटेड मैं क्या करूँगी? इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ करूँगी। 2 मेन ब्रांचेज होती हैं इसकी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की। वन होती है एस्टिमेशन और सेकंड होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं? एस्टिमेशन में हम जो है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें जो है एस्टिमेट करते हैं। उसका म्यू क्या हो सकता है, उसका मीन, म्यू क्या है? मीन हमारे पास, मीन क्या हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो सकता है। इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या हम करते हैं? एक स्पेसिफिक वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। जैसे आपकी क्लास हो गई, क्लास का मैंने पूरी क्लास आपकी पॉपुलेशन हो गई, मैंने सैम्पल लिया 10 स्टूडेंट्स का, उनकी हाइट मैंने मुहैया की, और उसके बेस से मैंने आपकी क्लास के बारे में एक कंक्लूजन ड्रा किया कि आपकी क्लास की एवरेज हाइट ये है। तो मैंने एक सिंगल वैल्यू जो है मैंने जो बताई वो क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन कहलाता है। लेकिन इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है? मैं एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ बताती हूँ कि जो हमारा आपकी सपोज मैंने आपकी क्लास की ऐसी एवरेज हाइट ली और मैंने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकाल लिए कि आपकी क्लास की जो एवरेज हाइट है वो 5 से लेके 5.5 के दरमियान है। तो ये क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कहलाते हैं, और जो आपकी क्लास की जो एवरेज हाइट है वो इस इंटरवल के दरमियान लाई करती है। ये क्या है? एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, और आपका हमारा जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो इसके दरमियान वो हम बताते हैं कि हम इतने % कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है इस रेंज के दरमियान लाई करता है। पॉइंट एस्टिमेशन हम डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स यूज पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन टू ऑब्टेन अ सिंगल नंबर फ्रॉम द सैम्पल which will represent the unknown value of population parameter. Now, a statistical used to estimate the population parameter is called the estimator, and that specific value which we take out is called the estimate. एस्टिमेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं? एस्टिमेट कर रहे होते हैं। एस्टिमेट क्या होती है? वो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और जिसके ज़रिए एस्टिमेट कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? एस्टिमेटर कहलाता है। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं: एस्टिमेशन, एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर।
एस्टिमेशन क्या है? प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वैल्यू एस्टिमेट कर रहे होते हैं। और जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा होता है एस्टिमेट करने के लिए, एस्टिमेट क्या है? वैल्यू है जिसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर को मुहैया करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और एस्टिमेटर क्या है? वो फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कोई ना कोई वैल्यू क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। बेटा इनका डिफ्रेंशिएट पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन, एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। तो मैं अगेन आपको रिवाइज करा देती हूँ। एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेशन क्या है? प्रोसेस है ऑब्टेनिंग एस्टिमेट वैल्यू। जो हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं वैल्यू, वो स्पेसिफिक वैल्यू होती है पॉपुलेशन, जिससे हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। और एस्टिमेटर वो फार्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। सपोज पॉपुलेशन मीन क्या है? म्यू है, और सैम्पल मीन क्या है? एक्स बार है। हमें पॉपुलेशन मीन जो है हमारे पास अननोन है, और हम इसको सैम्पल मीन से एस्टिमेट कर रहे हैं। किससे एस्टिमेट कर रहे हैं? सैम्पल मीन से। इसके लिए हमने समेशन x ओवर n लिया। तो ये जो फार्मूला है ये क्या कहलाता है? एस्टिमेटर कहलाता है। और इससे जो आंसर आएगी एक्स की वैल्यू सपोज 0.6 आई है, ये क्या कहलाएगी? एस्टिमेट कहलाएगी। ये वो एस्टिमेट वैल्यू होती है जिससे हमने पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट किया है। और ये सारा प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एस्टिमेशन कहलाता है। और हमने क्या किया है? ये पॉइंट एस्टिमेशन किया है। अभी जो हमने पीछे सैम्पलिंग मेथड्स पढ़े हैं वो सारे किस पे बेस करते थे? एस्टिमेशन पे बेस करते थे। उसमें हमने क्या कर रहे थे? पॉइंट एस्टिमेशन हम फाइंड आउट कर रहे थे। हमने क्या किया था? हमने पहले पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंसेस फाइंड आउट किए थे, फिर हमने सैम्पल्स ड्रॉ किए थे, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाई थी, और उसके मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करके हमने उसको पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस से इक्वलाइज किया था। प्रूव किया था कि जो हमने सैम्पल से मीन और वेरिएंसेस फाइंड आउट किए हैं वो पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंसेस के इक्वल है। तो ये सारा क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन है। इसमें न्यू क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन जो हैं हम करेंगे। इस एस्टिमेशन में क्या था कि हम क्या एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब वो जो हमारी स्पेसिफिक वैल्यू है वो क्या है? अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड इसमें बायस होता है। अनबायस्ड क्या होता है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो हम अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लें तो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आए। क्या क्या गुड पॉइंट एस्टिमेटर कब होगा? जब वो क्या होगा? अनबायस्ड होगा। अनबायस्ड क्या होगा? एक हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लें तो हमारे पास वो मीन के इक्वल होगा। जैसे कि हमने सैम्पलिंग की थी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने लास्ट हमने क्या की? एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन ली जो है पॉपुलेशन मीन के इक्वल थी। इसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए, और इनवेटिव भी होना चाहिए। सेकंड हम चलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ। इंटरवल एस्टिमेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन कि मैं कितने कोई परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कि हम कितने परसेंट में कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इस रेंज में पॉपुलेशन रेंज में पाया जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? अगर हम देखें x माइनस एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर एन लेस देन एक्स लेस देन न्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर एन। इसका ये फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के। यहाँ पे एक्स बार क्या है? हमारे पास मीन है जी अल्फा बाय 2, क्योंकि टू साइड में हम ले रहे हैं तो अल्फा बाय 2 के जी हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर नंबर ऑफ सैंपल साइज। एन क्या है हमारे पास? सैंपल साइज। अब ये क्या कहलाता है? अपर कॉन्फिडेंस और लोअर कॉन्फिडेंस। अब हमारे पास
सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ। हमारे पास है गिवन रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन फॉर विच मीन इज अननोन एंड सिग्मा इज 5। अब हमारे पास सैंपल दिया हुआ है 25 ऑब्जर्वेशन का, सिग्मा 5 दिया हुआ है। सपोज द सैंपल मीन इज फाउंड टू बी x bar is equal to 45, find 95% confidence interval for the population mean mu। अब हमारे पास 95% के लिए हम लिखते हैं क्वेश्चन में, आपको मैं आपको बताती हूँ। रैंडम सैंपल है, सैंपल है, देखिए हमारे पास हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है, गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन from a normal population for which mean is unknown, and sigma is equal to 5. Suppose the sample mean is found to be, suppose the sample mean is found to be x bar is equal to 45, find 95% confidence interval for population mean mu। पॉपुलेशन मीन जिसको हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं म्यू का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, अननोन। गिवन रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन का हमने रैंडम सैंपल लिया है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिसका मीन जो है अननोन है, ठीक है, पॉपुलेशन मीन जो है वो अननोन है। अब सिग्मा हमें पहले से ही पता है, सिग्मा क्या है, नोन है। अब ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पे सिग्मा हमारे पास नोन है और n जो है लेस देन है 30, n हमारे पास लेस देन 30 है, ये देखिए n 25 जो दिया हुआ है n नहीं लेस देन 30 है और सिग्मा हमारे पास नोन है। सपोज द सैंपल मीन इज फाउंड टू बी x bar 45, सैंपल मीन हमने सैंपल लिया, उसका मीन निकाला तो क्या 45 आया, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू। हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। अब सोल्यूशन लिखते हैं हम इसका। n हमारे पास क्या है 25, मीन क्या है 45, सिग्मा क्या है हमारे पास 5। फाइंड क्या करना है हमने, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, हमारे पास क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है और वो क्या है 95%, 95% यानी कि इट्स इम्प्लाइज दैट 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95 और अब हम अल्फा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.95 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.05 और 0.05 की अल्फा बाय 2 हमने निकाल करना है ना, अल्फा बाय 2 क्या 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.025। इसकी 0.025 अल्फा की टेबल वैल्यू जब हम चेक करें तो हमारे पास क्या आती है 1.96। जी अल्फा बाय 2 की जो हमारे पास जी
0.025 की जो वैल्यू आएगी वो क्या है 1.96। ये वैल्यू आपने कहाँ से फाइंड आउट करनी है, टेबल से फाइंड आउट करनी है। मैं आपको टेबल सेंड कर दूँगी। अब उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, x बार माइनस म्यू x बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस b अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर n, ये हमने लिखा। अब x क्या है 45, अल्फा बाई 2 क्या है 1.96, सिग्मा क्या है हमारे पास 5, अंडर 10 कितना है 25 का हम अंडर ले लेंगे, लेस देन म्यू लेस देन 45 प्लस 1.965 ओवर अंडर 25। इसको सॉल्व करें, 45 माइनस 1.96 ये बना जाएगा, 25 को 5 आएगा, 5 को 5 बना जाएगा, लेस देन न्यू लेस देन 45 प्लस 1.96 1, और अगर इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है 43.04 लेस देन न्यू लेस देन क्या है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 46.96। अब क्लास ये मैंने आपको बताया कि ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये फॉर्मूला है, और इसमें हमने क्वेश्चन किया जहाँ हमें पता था सिग्मा नोन है और एन जो है वो लेस देन 30 है। हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं, सिग्मा नोन हो या सिग्मा अननोन हो। अब सिग्मा नोन अननोन में सैंपल साइज लेस देन 30 है, सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है। हमने क्या करना है, हमारे पास सिर्फ मैथड तो ये रहेगा, सिर्फ थोड़े से फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। मैं भी आपको टेबल बना देती हूँ, आप उस टेबल को और से देखिए, उसके हिसाब से आपने ये फॉर्मूले जो हैं वो हल करना है। कंडीशन है हमारे पास सिग्मा नोन और सिग्मा अननोन, फिर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो या n जो है हमारे पास लेस देन 30। हमने कौन कौन सा फॉर्मूला लिखना है, x बार प्लस माइनस सिग्मा ओवर अंडर z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर n। अब सिग्मा नोन है ना, तो हमने कुछ चेंज नहीं होगा, x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर 10। सिग्मा अननोन है, उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास 30 से ग्रेटर है तो हम कैपिटल एस सिग्मा की जगह हम s से रिप्लेस कर देते हैं और कैपिटल एस लिखते हैं अंडर 10, और x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 स्मॉल एस ओवर अंडर 10। ये हमारे पास टेबल देखिए कि हमने किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अपनाया है। 2 कंडीशंस होती हैं, सिग्मा नोन सिग्मा अननोन, उसमें फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एन जो है सैंपल साइज लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30। जब सिग्मा नोन है तो कोई हमें नहीं करना कुछ भी, हमने सिंपली क्या करना है, सिग्मा को ही आगे नोटेशन के तौर पर यूज करना है। लेकिन जब सिग्मा अननोन होगा तो सिग्मा की जगह हमने एस लिख देना है, कैपिटल एस अगर ग्रेटर देन 30 है, स्मॉल एस अगर लेस देन 30 है। फॉर्मूला वही है, प्लस माइनस इसी तरह इसमें से अगर हम लिखते हैं ग्रेटर देन 30 का x बार माइनस z अल्फा बाई 2 s ओवर 10 लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस z अल्फा बाई 2
S/10, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लें प्लस माइनस की, चाहे आप इस फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है। तो क्लास में आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, आप लोग को अटेम्प्ट कीजिएगा काइंडली, और ये फॉर्मूले जो हैं देखिएगा, इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और टेबल में आपको सेंड कर दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस